नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा विचार चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा विचार चैनल पर। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आज फिर एक ऐसा टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो वास्तव और हकीकत में सही है। आज हमारे महाकाल डिजिटल सॉल्यूशन पर जो भी रिक्वायरमेंट डाला जा रहा है उससे देखकर काफ़ी ज़्यादा लोग उत्सुक हैं और कई उससे भी कई ज़्यादा लोग फर्जी साबित करने पे लगे हुए हैं। जी हाँ, आप लोग सही सुने कि उससे कई ज़्यादा लोग फर्जी साबित करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मैं भी वो इंसान हूँ जो हर संभव सच्चाई के प्रति जागरूकता रहता हूँ और अपने सच्चाई के प्रति मैं किसी भी तरह से अनलीगल चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आज मैं बता रहा हूँ कि आज हमें एक सब इंस्पेक्टर इसी राज्य के, हमारे झारखंड राज्य के, मैं उस थाना का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उस जिला का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट इसी राज्य के एक थाना क्षेत्र है जिसका थाने के सब इंस्पेक्टर ने हमें फ़ोन किया और कहा कि ये फर्जी है कि हकीकत में ये सही है। मैंने उसके मैंने उसको सरल तरीक़ा से जवाब दिया। मैंने उसका बहुत रिस्पेक्ट किया और मैंने उसको बहुत सरल ही तरीक़ा से जवाब दिया। शायद उस सब इंस्पेक्टर को भी पता चला होगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर ये फर्जी है, मेरा मुंह तो बहुत ज़्यादा संभल गया कुछ न कहते हुए, जब उन्होंने बिना परिचय दिए हुए हमें कहा कि ये फर्जी तो नहीं है, आप फर्जी तो नहीं है, इस तरह से कुछ सवाल निकाला और मेरा जुबान रुका। क्योंकि चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, थाने के प्रभारी हो, चाहे वो जिला के अधिकारी हो, किसी को तथ्य परख के बिना किसी को फर्जी नहीं कहा जा सकता है। और ये नीति विरोध था उस सब इंस्पेक्टर का, जिन्होंने, बट वो कॉल रिकॉर्डिंग को मैंने कैप्चर नहीं कर पाया। जब बोला उसके बाद मैं कॉल रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया। लेकिन मैं उस सब इंस्पेक्टर को बता देना चाहता हूँ कि पहले तथ्य को परख ले। आप कानून के रखवाले हैं, उसके बाद ही कुछ अपने जुबान से बातें निकालें, क्योंकि ये आपके लायक शोभा लायक बातें नहीं हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है, मैंने उसको ये भी कहा सब इंस्पेक्टर को, कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, इसे फर्जी है, तो आप उसके तहत जो भी कार्रवाई हो है आपके संविधान के अनुसार आप कार्रवाई कर सकता हो। उसका भी कॉल रिकॉर्ड रखा हूँ। उसके बाद जो मैं कॉल रिकॉर्ड किया हूँ वो मेरे पास सेव है। तो मैं कह देना चाहता हूँ ऐसे लोगों से और ऐसे अधिकारी से, मैं किसी को कुछ अपशब्द नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सम्मान कर रहा हूँ ऐसे लोगों को जो हमें फ़ोन लगाते हैं। तो ये कोई फर्जीवाड़ा हमारे पास काम होता नहीं है। मैं खुद एक न्यूज़ चैनल चलाता हूँ और मेरा खुद का सामाजिक जन संगठन है। मैं इसके तहत कोई फर्जीवाड़ा करता नहीं हूँ और न मैं करने का भी सोच रखता हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ और मैं आगे भी समाज हित पर, जन कल्याणकारी का विषयों पर काम करूँगा। और मैं इससे मैं इस चीज़ों से दूर रहता हूँ। तो जो भी ये फर्जी साबित करने पे लगे हुए हैं उसको तथ्य परख लें। फिर अगर साबित हो जाता है तो उचित कार्रवाई आप मेरे पर कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक सेवा भावना रूप से काम करता हूँ और हमारे जो भी जॉब रिक्वायरमेंट मैं महाकाल डिजिटल सॉल्यूशन पर डालता हूँ उसका तथ्य परख लेता हूँ कि ये वास्तव में सही है कि नहीं, तभी मैं अगला को बोलता हूँ। ठीक है, जो भी लोग हमसे पूछते हैं मैं उनसे समय लेता हूँ 10-15-20 मिनट का। जो जिस कंपनी से वो आया हुआ रिक्वायरमेंट रहता है मैं पहले उससे पूरा डिटेल ले लेता हूँ, फिर मैं अगला को बताता हूँ कि हाँ ये चीज़ सही है, इसमें सीट खाली कर सकते हैं। बाकायदा मैं किसी भी तरीके से किसी को गुमराह करने का प्रयास नहीं करता हूँ। जो भी हमें फ़ोन कर रहे हैं और जो गलत सोच के फ़ोन कर रहे हैं वो बिल्कुल हमें गलत सोच कर फ़ोन ना करें तो ही भला है, क्योंकि मैं गलत हूँ नहीं और गलत करूँगा भी नहीं। मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं
इस वीडियो को एंड करते करते मैं कह दे रहा हूँ कि फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, गलत नहीं करूँगा और आगे भी गलत करने का मैं सोच भी नहीं रखता हूँ। मैं एक समाज हित में काम करने के लिए हूँ और मैं समाज हित पर निरंतर कार्य करता हूँ। जो सोच और भ्रम है, मैं उस सब इंस्पेक्टर के लिए मैं ये गंदा सोचा हूँ कि जो वो हमें ये कहा, मेरा कॉल रिकॉर्ड उस समय, माफ़ी चाहता हूँ, मेरा कॉल रिकॉर्ड उस समय चालू नहीं था, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड होता नहीं है, बिना जांच परखे। और उन्होंने कहा ये फर्जी तो नहीं है। सर जी, आप कानून पढ़े हुए हैं, आप संविधान पढ़े हुए हैं, अगर संविधान पढ़े होंगे, कानून पढ़े होंगे तो ही आपको पुलिस में ज्वाइनिंग लिया होगा। तो आप जानते हैं कि बिना किसी तथ्य परख के किसी को फर्जी कह देना क्या अपराध है। आप अपने से एक FIR अपने नाम से दर्ज कर सकते हैं क्या? खैर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनका थाने का ज़रूरत पड़े, समय पे ज़रूरत पड़े तो मैं नाम लूँगा, उसका नंबर भी मैं रखा हुआ हूँ नोट करके, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर अगर आगे की बात बने तो उचित कार्रवाई के लिए दूंगा। अगर उन्होंने कुछ अपशब्द और कहा तो फिलहाल उसके बाद जो बातें किया है, ठीक ठाक से बातें किया है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। तो चलिए, इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद।